Hare
Krishna Krishna Hare
श्रीगुरोराज्ञया नित्यं निष्ठायोगेन सर्वथा वाणी प्रचार कार्याय श्रीरूप रघुनाथयो श्रीमद्भक्ति विवेक भारती स्वामी त्रिदंडिने भृत्यावयं नमामोहि सानम्र भक्ति योगेन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रीमद् भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निज जन, उनके बहुत प्रिय सन्यासी शिष्य, बहुत इनका प्रभुपाद जी के गणों में इनका बहुत ही अधिक आदर के साथ में जो परिचय, सभी भक्त लोग इनका बड़ा ही आदर पूर्वक इनको प्रणाम करना, इनका दर्शन करना इत्यादि करते हैं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक बहुत विशेष आचार्य हुए और उनके साथ में उनके जो
पार्षद भक्तगण इन्होंने बड़े ही अच्छी प्रकार से उनका चरण आश्रय करके सब तरह से श्रील प्रभुपाद जी का उन्होंने सेवा किया और सेवा करके अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानते थे। इनका संक्षिप्त जीवन जो है वो ये है कि बांग्लादेश में, अभी जो बांग्लादेश उस समय तो भारत ही था, एक ही था, जशोहर जिला में इनका जो है शुभ आविर्भाव हुआ था और 26 वर्ष की आयु में लगभग इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया था। प्रभुपाद जी ने इनको नाम दिया था श्रीपाद नयना अभिराम दास। नयन अभिराम अर्थात नेत्रों को बहुत अधिक आनंद प्रदान करने वाले। नयन अभिराम कृष्ण का ही नाम है, इनको वही नाम श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदान किया, श्री नयन अभिराम दास। जय। नयन अभिराम दास इनको नाम प्राप्त हुआ। हमारे महाराज जी इनके विषय में बतलाते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब कोलकाता में रह करके प्रचार कार्य प्रारंभ किया, सबसे पहले वहां पर किराए की एक बिल्डिंग में श्रील प्रभुपाद जी रहते थे। वहीं पर ही छोटे विग्रह स्थापित किए थे और कुछ कुछ गृहस्थ भक्त लोग, वो लोग रहते थे नीचे के कमरों में, प्रभुपाद जी को ऊपर में कमरा दिया था। किराया वही गृहस्थ लोग मिल करके भरते थे। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कार्य करते थे और जो जो उनके शिष्य बन जाते थे उन सबको कहते थे कि आप लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन जिसके लिए जिस जिसको लाना संभव पर आप लोग बाहर जाओगे और लोगों को निमंत्रण करके हर रोज बुला करके मेरे पास लाओगे। आप लोग उनको कुछ कथा सुनाओगे और फिर मेरे पास लेकर के आना, मैं उनको भगवान की कथा सुनाऊंगा। उनके अगर प्रश्न होंगे उनका उत्तर दूंगा। अगर उनको प्रश्न करना भी अभी नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, पहले उनको कुछ कुछ बातें जो हैं वो भगवान की बतलाऊंगा, आत्मा की बतलाऊंगा, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है वो बतलाऊंगा, मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य है वो बतलाऊंगा। फिर अपनी आप से उनकी धीरे धीरे क्या होएगी और अच्छी तरह से जानने की इच्छा होएगी। इसलिए नित्य प्रति क्या करो, बहुत सारे लोगों को भेजते थे, जाकर के लोगों को केवल बुला करके लाओ कि वो मेरे पास आकर के क्या करें, भगवान की कथा सुने। इस प्रकार से भेजते थे। तो वही उल्टा डांगा में जब प्रभुपाद जी रहते थे तो वहीं पर ही श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी भी वहीं पर उनके पास आना जाना करते थे और बीच में आते थे फिर चले जाते थे, फिर आते थे कुछ दिन रहते थे फिर चले जाते थे, कुछ कुछ कथा सुनने आते थे, काम भी करते थे अपना। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि वो जो है प्रभु जो आते हैं वो प्रभुपाद जी ने पूछा कि वो प्रभु जो है कहाँ पर गए, कहाँ हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि अभी उनका विवाह होने वाला, इसीलिए वो विवाह के उद्देश्य से चले गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा सच में विवाह करने के लिए चले गए? आप लोगों में से किसी ने उनको रोका नहीं? उनको रोका नहीं कि उस तरफ ना जाए, भगवान का कथा सुना हुआ है, इसी तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ते? किसी ने रोका नहीं उनको। अब वो फिर नहीं आएंगे।
अब फिर संसार में वो रम जाएंगे अच्छी तरह से, फिर भगवान का भजन उनका छूट जाएगा। उन्होंने इतनी सारी बातें सुनी अभी तक। तो वही शिला भारती गोस्वामी महाराज जी जो हैं वो नीचे से सुन रहे थे, ऊपर बात हो रही थी, नीचे से वो अभी सुन रहे थे। तो वो उल्टे पैर आ गए ऊपर। तो पीछे से उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी मैं आ गया। तब प्रभुपाद जी ने बोला, जी आप सच में आ गए? तो बोलते हाँ प्रभुपाद जी मैं आ गया। तो आप सचमुच में आ गए, अब जाओगे नहीं? तो नहीं प्रभुपाद जी मैं सच में आ गया। इस तरह से कह करके फिर उस दिन से सब समय के लिए प्रभुपाद जी के पास में रह गए और लौट करके नहीं गए। फिर 26 वर्ष की आयु उस समय लगभग उनकी थी। प्रभुपाद जी ने उनको फिर हरि नाम दिया, कृष्ण मंत्र दिया, पांचरात्रि की जैसे वैष्णवी दीक्षा होती है उनको दीक्षा प्रदान की और उनको नाम क्या दे दिया, नामकरण किया श्री नयन अभिराम। भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है नयन अभिराम। नेत्रों को श्री नयन अभिराम कहने से राधा रानी के नेत्रों को परम आनंद प्रदान करने वाले नयन अभिराम दास प्रभुपाद जी ने नाम दे दिया। एक समय प्रभुपाद जी ने उनको देखा, अभी इनको आए हुए बहुत अधिक समय हुआ नहीं था, किंतु प्रभुपाद जी ने एक दिन देखा मायापुर में, वहां पर एक दिन बहुत अधिक आंधी तूफान इत्यादि आ गया। अभी जिस प्रकार से हम लोग रात में बर्तन सारे साफ करके रख देते हैं, उस समय रात में बर्तन साफ करना संभव होता नहीं था। मना कर देते थे प्रभुपाद जी कि रात को ज्यादा देर लैंप जलाना नहीं, कैरोसिन अधिक खर्च हो जाएगा, इसलिए बर्तन रात में धोना नहीं। प्रातःकाल जब सूर्य उदित हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप में जो प्रकाश आ जाता है उसमें बर्तन धोते थे। रात को बर्तन धोना निषेध। कारण ऐसे तो साफ करके ही सोना चाहिए, रसोई साफ होनी चाहिए रात को पूरी, किंतु उस समय कैरोसिन का अभाव है, पैसे का अभाव है, इसे सारी चीज को सोच समझ करके करते थे। तो अभी अगले दिन बर्तन धुलेंगे, फिर रसोई बननी शुरू होएगी और फिर भोग लगेगा। अभी हमारा जो भोग इत्यादि का समय है ठाकुर जी को लगाने का, वो सब जगहों पर अभी परिवर्तित हो गया है, किंतु पहले ऐसे नहीं होता था। जो राजभोग लगेगा भगवान को, वो लगा, उसका नाम है मध्याह्न भोग। मध्याह्न भोग का मतलब होता है लगभग 11:30 बजे से के बीच बीच में लग जाएगा, नहीं तो फिर अपराह्न शुरू हो जाता है, उसके बाद एक और प्रहर शुरू हो जाता है। मध्याह्न में भोग लगाना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु का बार बार लिखा हुआ था चैतन्य चरितामृत में, मध्याह्न कोरिते प्रभु गेला समुद्र। मध्याह्न करने के लिए प्रभु क्या करते हैं, पहले समुद्र में स्नान करते हैं, फिर आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मध्याह्न करते हैं। तो मध्याह्न में भोग लगेगा, तो अगर 11:30 बजे भोग लगना बनना शुरू कब होएगा, 8:30 बजे। 3 घंटे के भीतर भीतर में एकदम से बना करके जो अच्छी तरह से जो सेवा करने की भावना रखते हैं, वो एकदम से ताजा ताजा बना करके फिर साथ साथ में भोग लगाएंगे। तो अभी 8:30 बजे सुबह बनाना है भोग, किंतु उस दिन एक दिन ऐसा हो गया कि बहुत अधिक तूफान आ गया, आंधी चल रही है, बहुत वर्षा हो रही है घनघोर। तो इसीलिए उसमें बर्तन इत्यादि धोने के लिए कोई भी प्रस्तुत नहीं है। तो इनको प्रभुपाद जी ने इनको देखा, उस समय कमरे भी जो है वो फूस वाले, उसमें रहने का व्यवस्था, बर्तन धुलते थे बाहर, तो इसलिए बाहर बर्तन धोने हैं, पुकुर बना हुआ है,
पुकुर मतलब छोटा सा कुंड, जल का स्रोत, वहां पर बर्तन धोने हैं। तो इन्होंने वही कि बर्तन, अगर रसोई तो अंदर बनेगी, मगर अगर बर्तन धुलने में देरी होएगी, पहले क्या बर्तन में क्या करेंगे, धो करके रखेंगे, फिर जो इसमें बनेगा उसके नीचे मिट्टी का लेप करके रखेंगे अच्छी तरह से, कालिख जिससे बहुत अधिक चढ़ेगी नहीं और जल्दी बनेगा सारा कुछ। तो वो सब करने के लिए समय लगता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि वही वर्षा के बीच में जाकर के सारे बर्तन धो दिए, जिससे कि देरी ना हो जाए ठाकुर जी का भोग राग होने में। तो इसलिए लिखा कि एक दिन प्रबल झड़ वृष्टि, बहुत अधिक तेज बारिश और तूफान इत्यादि था। उसी में ही मठ के श्री विग्रह जो हैं उनका नैवेद्य प्रस्तुत करने में देरी ना हो, इस पाक के पात्र अर्थात बर्तन इत्यादि उनको साफ करना, धोना और फिर यथा समय पर जो है उसको ला करके देना, इसमें देरी ना हो। इसलिए उन्होंने दुर्दिन होने पर भी अर्थात बहुत अधिक वर्षा होने पर भी भोग राग के लिए उन्होंने बिल्कुल ठीक समय पे जैसे सारा कुछ चाहिए था वो सारा कुछ करके तैयार करके रख दिया। पूरे भीग गए, अपना जितना देर लगी, 1 घंटा लगा होगा, ना आधा घंटा ना 1.5 घंटा, जो भी लगा होगा, भीगते भीगते उन्होंने सारे बर्तन जो हैं वो साफ कर दिए। यही रूप प्रीति अनुरागेर सहित सेवार आदर्श दर्शन करिया। और प्रभुपाद जी जो हैं वो अपनी खिड़की में से उनकी इस सेवा को देख रहे थे। अभी जब उनकी इस सेवा को देखा प्रभुपाद जी ने कि कितना प्रीति के साथ में, अनुराग के साथ में ये क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जिससे कि सारे भगवान की रसोई बनने में देरी ना हो, जिनका इस प्रकार का भावना आ गया अच्छी तरह से, तो प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अत्यंत संतुष्ट हुआ, उनके प्रति अत्यधिक संतुष्ट हुए। और फिर उनको बुला करके अपने निकट में उनको कहा कि देखो, आप वास्तविक रूप में संन्यास ग्रहण करने के योग्य, जिनका भगवान के चरणों में उनकी सेवा के प्रति प्रबल अनुराग हो गया है, वही वास्तविक रूप में सन्यासी होने के योग्य है। तो इसलिए मैं आपको अति शीघ्र अभी सन्यास प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी सरल निष्कपट भगवान की सेवा की क्रिया को देख करके उनको क्या किया, उनको कहा मैं आपको सन्यास दूंगा, मैं आपको सन्यास दूंगा, आप ही सन्यास ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति हो। हमारे गुरुदेव बोलते थे, सिर्फ उनकी ये एक सेवा देखने से ही उनको प्रभुपाद जी ने कह दिया सन्यासी होने योग्य हैं। तो गुरुदेव बोलते थे, महापुरुष जो होते हैं उनको पता होता है कि जैसे चावल बनाते हैं, बनाते बनाते उसमें से चावल पक गए हैं ना नहीं पके, उसमें से 1-2 दाने निकाल करके उसको हाथ लगा के देख लेना पड़ता, उससे पता चल जाता सारे चावल पक गए ना नहीं पके। तो महापुरुष जो होते हैं उनका इसी प्रकार से 1 अथवा 2 क्रियाएं देखने पर उनको अच्छे से इस वस्तु को वो धारण करते हैं। इसलिए इनको फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद ऐसे विशेष रूप में सन्यास देना जो है उनको भाता था बहुत अधिक, गौर पूर्णिमा पे सन्यास देना है जिसको भी देना, किंतु इनको उसका भी प्रतीक्षा प्रभुपाद जी ने किया नहीं। जो बोलते थे बार बार कि सन्यास गौर पूर्णिमा पे प्रशस्त, पूर्णिमा तिथि बहुत अच्छी सन्यास के लिए, इस प्रकार से कहते थे, उन्होंने प्रतीक्षा किया नहीं। इनको क्या किया, इनको जो रास पूर्णिमा थी कार्तिक मास के एकदम समाप्ति पर, उसी दिन रास पूर्णिमा के दिन में इनको फिर प्रभुपाद जी ने सन्यास प्रदान कर दिया। और नाम क्या दिया, श्रीमद् भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। भक्ति विवेक, जिनमें वास्तविक विवेक जागृत होता भगवान की सेवा के प्रति, इसलिए उस प्रकार का नाम दिया उनको भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। उसके बाद में उनके लिए बताया कि इनका जो शरीर था बहुत सुंदर, लंबे और चौड़े, दोनों बात बतलाई उनके लिए।
कि उस प्रकार का उनका शरीर था। 2 शब्द लिखे, सुदीर्घ भी और पृथुल भी। सुदीर्घ मतलब लंबे चौड़े, और फिर पृथुल का मतलब होता है अच्छी खासी लंबाई भी। उस प्रकार का शरीर था। और उनकी प्रभुपाद जी उनको स्थान स्थान पर जब सभा होनी, उनको केवल खड़ा कर देते थे। भारती महाराज आप खड़े हो जाओ, आपको देखने मात्र से ही बहुत सारे लोग जो हैं वो कथा सुनने के लिए आ जाएंगे, आप सिर्फ खड़े हो जाओ। और जब कीर्तन होएगा, प्रभुपाद जी उनको सबसे पहले उनकी ओर देखते, जो आप खड़े होकर के क्या करो, हाथ इधर से उधर करो, आपको देख करके सारे लोग खड़े होकर के अच्छे से नृत्य करेंगे। इस प्रकार से उनसे प्रभुपाद जी सेवा लेते थे। ये छोटी छोटी चीजें पहले। उसके बाद में उनके लिए बताया कि प्रभुपाद जी इनको प्रचार कार्य करने के लिए भेजते थे। ढाका में भेजा इनको प्रचार कार्य करने के लिए। ढाका में उस समय सहजिया लोग बहुत अधिक हो। सहजिया लोग मतलब ढोंगी साधु, और जो घरों में भी रहते थे वो भी ढोंगी। भजन करने के नाम पर वो केवल क्या करेंगे, झूठ मूठ का रोना दिखाएंगे और इधर से उधर नृत्य करेंगे, आंखें ऊपर नीचे करेंगे, बड़ी अजीब अजीब तरह की। उसको कहते सहजिया। ऐसे लोगों का बड़ा प्रभाव था। और इनका ये जब पहुंचे वहां पर, गौड़िया मठ के लोगों को वो किराए पे भी कोई घर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे को क्या कहते हैं, ये नाटक करने वाले लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ये खराब लोग हैं। तो इसीलिए जो हमारी निंदा करते हैं, इन गौड़िया मठ के लोगों को हमने यहाँ पर किराए पे घर नहीं देना। तब भी फिर ये जैसे कैसे, कभी किसी वृक्ष के नीचे रह करके, कभी बस स्टेशन पे रह करके, जिस जिस तरह से संभव हुआ वहीं पर जो भी साथ में मिल जाता, जो भी बात करने लगता, उसी को कथा सुनाना, उन्हीं के साथ में अपना कुछ न कुछ संबंध बनाना। ऐसे करके 1 महीना रह करके इन्होंने क्या किया, वहां पर अपना अच्छा पैठ बना लिया। और फिर जगह भी जो है मंदिर के लिए बड़ी वाली संग्रह भी कर ली लेकर के सरकार से। वहां पर ढाका में फिर मठ बनाया, प्रभुपाद जी को तब बुलाया। तो इस प्रकार से सहजिया लोगों को भी इन्होंने क्या कर दिया, जो बिल्कुल भी इनको चारों तरफ उन्होंने शोर मचा दिया ढाका में कि कोई भी व्यक्ति इनको रहने के लिए किराए की जगह भी देना नहीं, उस तरह से कर दिया। किंतु उन विपरीत परिस्थितियों में भी घबराने वाले नहीं थे, अच्छी तरह से क्या किया, वहां पर प्रचार किया। ये वाली बात भी हमारे महाराज जी हम लोगों को सुनाते थे। दूसरा, हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ये जहां पर प्रचार करने के लिए जाएंगे, वहां पर इन्होंने क्या करना, इनको माइक का आवश्यकता पड़ता नहीं था। बड़ा उच्च कंठ, एकदम से बड़े उच्च शब्द उस तरह से बोलते थे। और इनको शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, छोटे बालक उस समय, युवा अवस्था, उनका नाम था सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, इनके साथ प्रचार कार्य में गए थे। और उन्होंने शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने शिला भारती गोस्वामी महाराज जी की कोई एक आधी बात मानी नहीं किसी कारणवश, तो इन्होंने उसके अच्छे से पिटाई लगाई, अच्छे से पिटाई लगाई। बाद में फिर मायापुर तो आ गए, अब दोबारा सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी को प्रणाम करने गए कि प्रभुपाद जी आज हम लोगों ने प्रचार में जाना। किसके साथ जा रहे हो प्रचार में? तो महाराज शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ जाऊंगा। मैंने सुना उन्होंने तो तुम्हारी अच्छे से पिटाई लगाई है, फिर भी उनके साथ जाओगे? जिन्होंने तुम्हारी अच्छे से पिटाई लगाई उनके साथ ही जाओगे फिर से? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जो अच्छी तरह से लालन करता है, पालन करता है, स्नेह इतना अधिक करते हैं, सारी चीज सिखाते हैं, उनको क्या फिर मारने का अधिकार नहीं है? उन्होंने अगर मारा है तो इसके कारण मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं बिल्कुल भी, मैं तो उनके साथ अवश्य ही जाऊंगा। तो इस प्रकार से शिला भारती गोस्वामी महाराज जो हैं
उनका बड़ा स्नेह भी था इनके प्रति, शिला सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी के प्रति। प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद में ये कुछ समय के लिए चले गए कलकत्ता, यहाँ पुरी में अकेले रह करके भजन करेंगे, अकेले रह के भजन करेंगे। व्रत लिया उस समय, हरिदास ठाकुर जी की समाधि के पास में रहे। मैं नित्य प्रति 1 लाख हरि नाम करूंगा और प्रातः और संध्या के समय में बैठ करके अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा। जगन्नाथ जी के नील चक्र को देख करके नित्य प्रति हरिदास ठाकुर जी की तरह प्रणाम करूंगा और अधिक किसी से संसार की वार्तालाप करूंगा नहीं। इस प्रकार से भजन करूंगा। ऐसे करके कुछ समय जब बिताया, तब श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने इनके पास एक पत्र भेजा, अगर आप इसी प्रकार से अकेले अकेले रहोगे, ऐसे वाला भजन करोगे, मेरे पास में मेरे को अपना संग प्रदान नहीं करोगे, तब मैं अपने प्राण जो है वो त्याग दूंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप ऐसे एकांत में भजन करोगे और मेरे को अपना संग प्रदान नहीं करोगे, मैं देख लेना थोड़े समय के बाद में मैं बिना खाए पिए अपने प्राण त्याग दूंगा। तब इन्होंने फिर से क्या किया, वही अपना एकांत वाला व्रत छोड़ करके श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के साथ में इकट्ठे रहने लगे। तब फिर इन्होंने कोलकाता में एक स्थान बनाया, दूसरा एक स्थान बनाया जगन्नाथपुरी में। वहां पर अब दोनों गुरु भ्राता एक साथ में रहने लगे। प्रभुपाद जी के समय में इन्होंने कुछ कुछ कीर्तन लिखे थे। उस कीर्तन वाले ग्रंथ को नाम दिया था भक्ति विवेक कुसुमांजलि। उसमें कीर्तन लिखे थे। हमारे मठ में हम हर रोज सुबह एक कीर्तन करते हैं इनका, इनके द्वारा रचित। संसार दावा नलनिध लोका जो कीर्तन है, इसका बंगाली भाषा में अनुवाद है। कहां से शुरू होता है, दावा नल सम संसार दहने दग्ध जीव कुल उद्धार कारणे करुणा वारिद कृपा वारी जले वंदे सई गुरु चरण कमले। इस प्रकार से जो ये कीर्तन संस्कृत भाषा का, किंतु इन्होंने उसको बंगला भाषा में कर दिया, जिससे कि सारे लोग बड़े आसानी से समझ सकें। फिर उसके बाद में इन्होंने और भी अलग अलग कीर्तन जो हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोकों के, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिखे, कुछ कुछ कीर्तन इन्होंने भी उसी प्रकार से लिख दिए और प्रभुपाद जी के समय में ही वो सारे प्रिंट हुए। उनको नाम दिया भक्ति विवेक कुसुमांजलि। प्रभुपाद जी ने उसका जो है भूमिका जिसको कहते हैं, वो प्रभुपाद जी ने लिख दिया था। उसका नाम दिया प्रभुपाद जी ने प्राग वृंत। प्राग वृंत क्या होता है, फूल। फूल खिलने से पहले सबसे पहले किस रूप में आता है, कली के रूप में। उसको बोलते हैं कली से भी पहले, अभी कली निकली नहीं, अभी वृंत आया पहले। वृंत का मतलब होता है छोटी सी डंडी जिसके ऊपर वो कली लगेगी। प्राग वृंत अर्थात इस ग्रंथ की सबसे पहली छोटी सी कली, भूमिका, उसको प्रभुपाद जी ने लिखा था। और प्रभुपाद जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग तो कीर्तन लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताओं को कितने लोग पसंद करते हैं, आदर करते हैं, और कितने ही लोग पसंद नहीं भी करते। कई उसमें बड़े सारे गुण देखते हैं और कई उसमें बड़े सारे दोष भी देखते हैं, चाहे वो कालिदास जी की कविताएं हो अथवा और अनेक लोगों का प्रभुपाद जी ने नाम लिया, यहाँ वो सारा लिखा हुआ। किंतु हमारे जो ये भक्ति विवेक भारती महाराज जी ने, प्रभुपाद जी ने कहा स्नेह विग्रह, मेरे स्नेह के विग्रह त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विवेक भारती महाराज, इन्होंने जो ये सारा कविता लिखा है, इनकी कविता जगत के किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए अथवा उनसे प्रशंसा सुनने के लिए, अथवा कोई इसको पसंद नहीं करेगा
उसके लिए ये इनकी कविता उस प्रकार की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कवि की कविता नहीं है। ये भगवान की कविता इन्होंने लिखी है, इसलिए इनकी कविता जो है वास्तविक रूप में वो साधारण जगत के सारे लोगों की भावनाओं से ऊपर स्थित है। उनको अच्छी लगे ना अच्छी लगे, समझ पाए ना समझ पाए, किंतु ये अप्राकृत इनकी कविता है। इनकी कविता अप्राकृत और वो कैसी वाली है? निंदा व प्रशंसा धार धरन्ना। वो इस जगत में निंदा और प्रशंसा, वो सारी वस्तु निंदा और प्रशंसा यहाँ की चीजों को पकड़ के रख सकती है, उनकी धार धर सकती है, उनकी पहुंच में आ सकती है। किंतु जो ऐसी अप्राकृत कविता वो जगत के लोगों की प्रशंसा और निंदा इत्यादि से बहुत परे की वस्तु होती है, वो उसकी बीच में नहीं आती, उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती। प्रभुपाद जी ने कहा उदीयमान हस्तेर गठित कविता। ये अभी नए नए इन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की है, इनके हाथ से कविताओं का उदय होना प्रारंभ हुआ है। इन्होंने जो कविताओं का गठन किया है, ये कविताएं जो है जगत के लोगों की सारी चीजों से परे हैं। जिनके हृदय में परमार्थ कुछ कुछ सच में आ गया है, जो सज्जन बन गए हैं, भगवान के अच्छे भक्त बन गए हैं, वो लोग इनकी कविताओं को देखेंगे जब निरपेक्ष रूप से जब विचार करेंगे। साधारण जगत के लोग निरपेक्ष विचार नहीं कर सकते। वो कैसे होते हैं? बायस्ड होते हैं। हमारे किसी मित्र ने, हमारे किसी अच्छे व्यक्ति ने, जिनको मैं पसंद करता हूं, उन्होंने कुछ किया, उसकी सारी चीजों की वाह 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 वाह। जिनको मैं पसंद नहीं करता, उन्होंने जितना भी अच्छा काम क्यों ना कर दिया, उसकी तरफ देखना नहीं, अरे ये बेकार की चीज, अरे बेकार की चीज है। क्यों? क्योंकि उनका जो दिमाग काम करता है वो कैसे वाला होता है? बायस्ड। इधर ना उधर, उधर ना उधर, वो निरपेक्ष होकर के विचार नहीं करते। अच्छे को अच्छा बोलेंगे, बुरे को बुरा बोलेंगे। इस प्रकार के अच्छे एक स्तर वाले हों, संसार के लोग तो ऐसे होते नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा जो निरपेक्ष भक्त गण होंगे वो अवश्य ही इनकी कविता को जब देखेंगे तो अवश्य इनको आशीर्वाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। वो इनसे बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? विशुद्ध भाव से जो इनकी कविता को देखेगा वो अपना अभिमत वास्तविक रूप में अच्छा वाला इनके विषय में दे पाएगा। कह रहे हैं मैं अगर इनका परिचय प्रदान करूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति विवेक भारती महाराज जी का अगर मैं परिचय प्रदान करूं, कबीर परिचय हमरा बोलिते पारिजे, मैं ये कह सकता हूं कि ये ग्राम्य रस में दीक्षित नहीं है, संसार की बातों में रमे हुए वाले व्यक्ति नहीं है, और उसमें इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त नहीं किया है। और इन्होंने किसी कवि के साथ में प्रतियोगिता की हो कि इसने कविता लिखी है, मैं इससे बड़ी अच्छी लिख करके दिखाऊंगा, इसने भी कविता लिखी है, मैं इससे अच्छी लिख करके दिखाऊंगा, ऐसी कोई प्रतियोगिता करने के लिए इन्होंने कविता लिखी नहीं है। इन्होंने क्या किया है? तिनी आचारवान शुद्ध भगवत भक्ति प्रचारक। जो भक्ति विवेक भारती महाराज हैं, ये कौन है? आचारवान पुरुष हैं, आचरण करने वाले, शुद्ध भक्ति का आचरण करने वाले आचारवान पुरुष हैं और शुद्ध भगवत भक्ति के प्रचारक हैं। इन्होंने जो कविता लिखी है, उनकी भाषा, उनकी कविता, मेरे को सारे लोग बार बार प्रभुपाद कहते हैं, आकर के बोलते हैं, आमी सुनियाची, मैंने सुना है, लोग बार बार मुझे आके बोलते हैं कि इनका जो भाषा है और इनकी जो वाग्मिता, इनकी जो मधुर वाणी है, वो सभी लोगों को मुग्ध करती है। इसलिए इनकी कविता भी जो है, हमारा बड़ो ही आशा, मेरी बड़ी आशा है कि प्रेमिक भक्त जो हैं, जो वास्तविक परमार्थ के सौंदर्य को देखना जानते हैं, वो इनकी उस समाज में इनकी सारी वस्तु का बड़ा आदर होगा, इनकी कविता का। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनके प्रति आशीर्वाद किया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई, किंतु अभी समय नहीं है उस पूरे को पढ़ने का।
प्रभुपाद जी ने कहा जो उन्होंने ये कविता लिखनी प्रारंभ की हैं, मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे ये भाव राज्य की भी सारी कविताएं जो हैं उसकी रचना करके बहुत आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की प्रभुपाद जी ने उनके प्रति उपदेश आशीर्वाद वाणी की। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद में भी इन्होंने एक बहुत विशेष ग्रंथ प्रकटित किया। हमारे गुरुदेव उसकी बार बार प्रशंसा भी करते थे और उसमें से पाठ भी करते थे। श्री उद्धव संवाद, उद्धव संवाद नामक जो ग्रंथ है वो श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह से टीकाओं के साथ में उसको प्रकाशित किया था। और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारे गुरुदेव ने हिंदी में अनुवाद करवाया, वो अधिकांश सारा इनकी द्वारा जो गीता प्रकाशित की गई थी उसी को देख करके। इसलिए भूमिका में गुरुदेव ने लिखा कि हमने जो इनके आसन से जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ, श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज के यहाँ से जो भगवद गीता, उसी को ही पूरा आधार बना करके हमने क्या किया है, उसका अपने भगवद गीता का अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो उसमें भी इन्होंने भगवद गीता भी पाठ की और इन्होंने उसमें बहुत सुंदर सुंदर विचारों को प्रस्तुत किया। उसके बाद में अभी इनके कुछ कुछ उपदेश हैं, उसमें से एक दो उपदेश केवल अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, जे दिन संख्या नाम पूर्ण हईबे ना, जिस दिन हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा निर्देश दिया है कि संख्या पूर्वक नाम करो। उसके बाद में अगर अधिक समय है तो अपना और अधिक नाम करते रहो, किंतु संख्या पूर्वक नाम अवश्य करना चाहिए। तब ये कह रहे हैं कि जिस दिन संख्या पूर्वक आप नहीं कर पाए अपना नाम किसी भी कारणवश, उस दिन क्या करेंगे, फिर नाम प्रभु सोते सोते और बैठ नहीं पा रहे, हरि नाम कर नहीं पा रहे, तो नाम प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे और अगले दिन फिर अपने क्या करेंगे, जो जितना कम किया था अगले दिन वाली संख्या तो पूरी करेंगे ही करेंगे, एक दिन पहले वाले जो संख्या रह गई थी उसको भी उस दिन मिला करके करेंगे। एक ये वाला उपदेश दिया। दूसरा बात बोलते थे, संसारे जीवन धारणी सर्व प्रधान कर्तव्य यही विचार संसारीर। संसारी व्यक्तियों का ये विचार होता है कि केवल संसार में किस लिए रहना है, संसार में जीवन धारण करना ही सबसे बड़ा प्रधान कर्तव्य है। तो कहते हैं नहीं, ये संसारी व्यक्ति की बात है। जो व्यक्ति साधु का संग करेगा, गुरु का चरण आश्रय करेगा, भगवान का भक्त बनेगा, वो भी फिर यही कहेगा कि केवल जीने के लिए मेरे को सब कुछ करना है, ऐसी बात नहीं कहेगा वो। ये तो संसारी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान का भजन ही सर्व प्रधान कृत्य है। बाकी सारी चीजें जो हैं उसके साथ साथ में जैसे जैसे चलती रहेंगी, किंतु भगवान के भजन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे करके रखेंगे। मेरा हरि नाम करना, मेरा ग्रंथ पाठ करना, मेरा मंत्र आनिक करना, भगवान की सेवा करना, ये मेरा सर्व प्रधान जीवन का उद्देश्य है और नित्य प्रति मैं वो करूंगा। एक दिन भी जब तक मेरा शरीर मेरी बुद्धि काम करती है उसमें मैं ढील नहीं दूंगा। भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करना चाहिए, भगवान की के विधान से संतुष्ट रहना चाहिए। जो विधान आया उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और भजन करते रहना चाहिए, तब कोई अशांति कभी होएगी नहीं। श्री गुरु पाद पद्म के अनुगत्य में ही हरि कीर्तन संभव होता है। जो अनुगत्य नहीं करता शुद्ध गुरु का, जो स्वतंत्र होकर के चलता है, उसके द्वारा कभी भी हरि प्रसन्न नहीं होते। भगवान हरि किससे प्रसन्न होते हैं, जो अनुगत्य करके गुरु के वचन अनुसार, साधु के वचन अनुसार जो चलता है, भगवान हरि उसी से प्रसन्न होते हैं। जो अपने मन की इच्छा के अनुसार
भक्ति के नाम पर जो मन में आता है वो वाली चीज उसने कर ली और सोचता मेरी भक्ति मैंने कर ली, उससे हरि कभी भी प्रसन्न नहीं होते। कह रहे ये संसार जिसमें हम लोग आए हैं, ये हमारे सारा कुछ ये संसार नहीं है हमारे लिए। ये केवल क्या है, इस जगत में आना ये थोड़ी देर का केवल जीवन यात्रा का विश्राम है। हमारी जीवन यात्रा बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। हम पहले भी पता नहीं कितने कितने समय से चलते आ रहे हैं यात्रा करते करते, और उसी के बीच में फिर ये वाला स्थान आ गया जहां पर अभी हम हैं। किंतु ये भी सब समय के लिए नहीं है, हमारी जीवन यात्रा अभी भी आगे चल सकती है। तो इसलिए ये केवल विश्रामगार है, थोड़ी देर के लिए विश्राम का स्थान है। एखाने केवई थाकी बार जन्य आसे ना, यहां पर किसी को भी परमानेंटली रहने के लिए भेजा नहीं जाता। ये किसी के परमानेंट रहने का स्थान नहीं है। यहां पर क्या है, आने और जाने का स्थान है। बीच में कुछ समय रह जाओ, ये आने और जाने का स्थान है। पथिकेर सहित पथिकेर मिलन स्थान, यहां पर यात्री यात्री मिलते हैं। जैसे स्टेशन पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, धर्मशाला में बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसी तीर्थ स्थान में जाओ बहुत सारे लोग मिलते हैं। उसी प्रकार से ये पृथ्वी भी पथिक का पथिक के साथ में मिलने का स्थान है केवल। जारा इया ना बुझिया एक आने चिर दिन थाकीते चाहे, जो इस बात को नहीं समझ करके सोचते हैं कि हम तो पता नहीं कब तक यहां पर रहेंगे, उसी की सारी व्यवस्था करने में व्यस्त लगे रहते हैं, वो लोग शास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार सबसे मूर्ख हैं। जो सोचते हैं ये क्या है, चिरकाल रहने का स्थान है। यहां चिरकाल किसी ने रहना ही नहीं, ये तो आने और जाने का स्थान है। पथिकेर सहित गाढ़ संबंध करे, जितने भी पथिकों के साथ में यहां पर कोई गाढ़ संबंध करेगा और मोह रखेगा, उसको अंत में दुख और शोक ही उसको प्राप्त होएगा, उसको सुख प्राप्त कभी भी होएगा नहीं। पथिक के साथ में पथिक जितना व्यवहार रखते हैं, यहां पर किसी के साथ में मोह अथवा गाढ़ा जो संबंध है वो रखने का स्थान ये नहीं है। यहां तो सारे कौन है, पथिक हैं। इस प्रकार से करोगे तो सुखी रहोगे, अन्यथा तो कह रहे मैं क्या कहूं। कृष्ण भक्त संग रहित, कृष्ण कथा शून्य संसार नरकेर द्वार। कह रहे कृष्ण के भक्तों के संग के बिना जीवन यापन करना, कृष्ण भक्तों के संग बिना जीवन यापन करना और कृष्ण कथा सुनने बिना जीवन बिता देना, ये क्या है, केवल नरक की ओर ले जाने का द्वार है। कृष्ण भक्त कृष्ण कथा कोलाहल पूर्ण संसार वैकुंठेर द्वार। जहां पर कृष्ण भक्त क्या करते हैं, कृष्ण की कथा का कोलाहल करते हैं, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम, कृष्ण की सेवा, ठाकुर जी का ये नहीं हुआ, ठाकुर जी का वो नहीं हुआ, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी का कथा, ठाकुर जी का ये, ठाकुर जी का, जहां पर सब समय कृष्ण का संसार इसका कोलाहल होगा, उस स्थान का नाम है वैकुंठ। और जहां पर वो नहीं होता, कृष्ण कथा नहीं है, और जहां पर कृष्ण भक्त का संग नहीं है, वो स्थान कैसा है, नरक तुल्य, कहीं पर भी क्यों ना हो। इस प्रकार के उनके कुछ कुछ उपदेश भी आज हम लोगों ने पढ़े। उनका आज शुभ आविर्भाव तिथि, हमारे प्रति वो प्रसन्न हो, श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद उनके हमारे प्रति कृपा हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्रीमद् जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय शिला भारती गोस्वामी महाराज शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। भुवन मंगलकारी हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
आरती करेंगे अब पहले।
नारायण